ऑल ऑफ यू। कल शायद से दो प्रॉब्लम्स मेजर है यहां पर, दैट इज 19 एंड 20th। आई डू होप आपने कम से कम उसको अटेम्प्ट तो किया होगा। अटेम्प्ट किया होगा तो वेल एंड गुड। देख लीजिए जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, एंड योर मेथड डज मैच। आंसर कितना था हम बाद में बताएंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस। अब इस प्रॉब्लम में एक बात देख लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल। हमको करंट निकालना तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे सबसे पहले निकालना है। अभी आप देखेंगे 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव को कनेक्टेड है। तो अगर मैंने यहां पर सेल बना लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक दिस, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर देख लीजिए, एक टर्मिनल कहां पे जा रहा है, नेगेटिव को जा रहा है, दूसरा टर्मिनल कहां पे आ रहा है, पॉजिटिव को जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों के बीच में ऐसा कनेक्ट कर लेता हूं। इट्स वेरी क्लियर। ये होगी पहला पार्ट। सेकेंड नाउ और एक बात देख लीजिए आप, 1.5 है यहां पर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड उसका दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड कहां पर है, 2 ओम रेजिस्टर को कनेक्टेड है एंड दैट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। सो आपका 1.5 और एक बात देख लीजिए, सेकंड चीज, ये टर्मिनल पे कॉन्सेंट्रेट करो ऑन दिस टर्मिनल। मैंने उसको मार्क कर लिया एज ए। दिस इज कॉमन टू बोथ, 2 और 6 और 2 को कॉमन है और ये भी कॉमन है। और एक सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि ये दोनों एक जगह पर आ रहे हैं एंड इट इज गेटिंग अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आई पुट लाइक दिस, 6 ओम्स का एक टर्मिनल ए को कनेक्टेड है, 2 का एक टर्मिनल ए को कनेक्टेड है और दोनों के कॉमन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इसको डील करने के लिए मैं क्या करूंगा देख लीजिए आप, आई डू वन थिंग, सिक्स और 2 का टर्मिनल पॉजिटिव को कनेक्टेड है, देख लीजिए आप। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं, एक है मेरे लिए 6, इसको मैं 3 करके मार्क कर लेता हूं। एक है पॉइंट ए को भूल जाइए, दिस कॉमन टर्मिनल ये जो है इज कमिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको मैं मार्क करता हूं एज 2 ओम्स, इसको मार्क कर लिया एज 6 ओम्स। दैट्स वेरी क्लियर। 2 और 6 के एक एक टर्मिनल कहां पे जा रहा है, टू द पॉजिटिव। 2 और 6 का एक एक टर्मिनल कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव को जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अभी ये दोनों के टर्मिनल्स कहां कनेक्टेड है, टू द पॉइंट ए, इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए। और एक बात, थ्रू द रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.5 इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो इसको, हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात, 3 ओम यहां पर है, इसका एक टर्मिनल कहां पे जा रहा है, नेगेटिव को, एक जा रहा है नेगेटिव को, देख लीजिए आप। और 3 का दूसरा टर्मिनल जा रहा है पॉजिटिव को, दूसरा कनेक्टेड पॉजिटिव को। नाउ फॉरगेट अबाउट 3 नाउ। ये पॉइंट ए है विच इज कॉमन टू 2 एंड 6, तो ये मैंने लिया है पॉइंट ए कॉमन टू 2 एंड 6। और उसका दूसरा टर्मिनल दोनों का, 2 का दूसरा टर्मिनल 6 का दूसरा टर्मिनल कहां पे, टू द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। दैट्स वेरी क्लियर। और ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों का 2 और 6 का, थ्रू 1.5 इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। आई थिंक द सर्किट डायग्राम इज वेरी क्लियर और मेरे ख्याल से डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट
2 पैरेलल टू 6 P इक्वल टू RP, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 1, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 विच इज 2 by 3, तो RP मुझे मिलेगा 1.5, 3 by 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो अभी आप देख लीजिए, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाने जाऊंगा मैं, तो ये सिंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, ये सिंगल हो गया, RP इक्वल टू 1.5, ये 1.5 यहां पर है, RP कितना हो गया 1.5, ये हो गया 1.5। और एक बात, कनेक्टेड टू 3, और ये अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल, और ये है आपका 3। ये दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 1.5, ये 1.5 पहले से है और ये 3 है। अब इट्स वेरी क्लियर कि 1.5 सीरीज में है, तो इसका एक ही रेजिस्टेंस आएगा 3 ऐड करने के बाद, ये भी बन गया 3, सो 3 इन पैरेलल टू 3, ऐसा रिजल्ट आपको मिल गया है। तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R इफेक्टिव इज 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज 2 अपॉन 3, तो मुझे मिलेगा R इफेक्टिव इज 3 by 2 विच इज इक्वल टू 1.5। सो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने निकाल लिया, इट इज 1.5, तो 1.5 इन सीरीज का मतलब होता 3 पैरेलल टू 3 इज इक्वल टू 1.5। आंसर हमारा ये नहीं है, इनफैक्ट द आंसर इनफैक्ट वी नीड टोटल करंट, तो टोटल करंट इज इक्वल टू EMF, the voltage which has been applied, the PD which is applied upon R effective, the PD which is applied is equal to 6, और ये हो गया 1.5, so that is 60 upon 15 which is equal to 4 ampere must be the answer. I think it's very clear to all of you. So well, मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे एक बार डिस्कस कर लेंगे हम, इसको कैसा हो तो बाकी की चीज तो बनी जाएंगी आपसे। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू 3, वन टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव, तो मैंने ऐसा कनेक्ट कर लिया उसको। 2 और 6 को देखो, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कॉमन में आ रहा है, ये भी कॉमन में, ये पॉइंट ए है मेरा। दूसरा टर्मिनल जो है उसका, ये दूसरा टर्मिनल है, 2 का दूसरा टर्मिनल, 6 का दूसरा टर्मिनल, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव को। और ये जो पॉइंट ए जो कॉमन पे आ रहा है, दिस पॉइंट ए थ्रू 1.5 is getting connected to negative terminal. The rest of the thing I think is very clear to all of you. So well. प्रॉब्लम नंबर 20 पे क्या दिया देख लीजिए आप, ये एक सेल है कनेक्टेड टू द सर्किट लाइक दिस। इनका कहना यह है कि इस वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ R1 को R4 को आपने बढ़ा दिया, तो what will happen? The current to R1 decreases, possible नहीं है। मैं रीजन बता देता हूं। Say this is your point A और ये point B, यहां पे कुछ भी कीजिए आप, the PD across R1, ए ऑप्शन में मैं ऐसा लिखूंगा, PD across R1 will remain same। आपने यहां चेंज किया, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पीडी अक्रॉस R1 will remain same, so the current will remain same। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा पॉइंट देख लो क्या दिया है, पीडी अक्रॉस R1 इंक्रीजेस, पीडी अक्रॉस R1 चेंज नहीं हो सकता है, पीडी
across. Now PD across R1 will remain same. So current has to be same. इसलिए पहला वाला गलत है. Second the same thing, PD across R1 will remain same. इन्होंने बोला इंक्रीजेस, ये भी गलत हो जाता है. C में क्या दिया देख लीजिए आप. The PD across R2 increases. PD across R2 इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यहां पर क्या हो गया, पहले जो भी करंट फ्लो हो रहा था यहां से, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना देख लीजिए. मैं ऐसा लिखता हूं RAB इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B इज इक्वल टू R2 प्लस R4 प्लस R3. मैं यहां पे पूरा प्लस साइन देने का रीजन है, कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए ये उसका रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अगर आपने अभी इसको बढ़ा दिया, R4 को बढ़ा लिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो व्हाट विल हैपन, द करंट टू R2 विल डेफिनेटली डिक्रीज, नॉट इंक्रीज. मैं रिपीट कर रहा हूं, R2, R4 एंड R3 आर गेटिंग कनेक्टेड इन सीरीज. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना रहेगा, R2 प्लस R4 प्लस R3, ये रहेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अब R4 की वैल्यू आपने बढ़ा दी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट विल डेफिनेटली डिक्रीज, बिकॉज द PD अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम. PD सेम है, ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया, सो व्हाट विल हैपन, द करंट विल डिक्रीज, इट कैन नॉट इंक्रीज. तो आखिरी ऑप्शन वही बनता है, द PD अक्रॉस R4 इंक्रीजेस. PD अक्रॉस R4 इसलिए इंक्रीज होगा बिकॉज उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, बिकॉज PD अक्रॉस R4 इज इक्वल टू R4 इंटू जो भी करंट है वो. तो व्हाट हैपेंस, PD अक्रॉस R4 इंक्रीज होने का रीजन क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण व्हाट हैपेंस, द PD आल्सो इंक्रीजेस. तो इसका आंसर रहेगा इक्वल टू डी इज द ऑप्शन. प्रॉब्लम नंबर 12 को मैं डील कर रहा हूं. रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू निकालना है, बाकी के वैल्यूज आपको दी गई है, एंड द टोटल करंट व्हिच फ्लोज इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स. तो अभी आप देखेंगे यहां पर इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनता देख लेंगे. ये कॉमन पॉइंट है R4 और R3 के लिए, ये कॉमन पॉइंट है अगेन R3 एंड R4 के लिए, तो बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. से ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. R3 का एक टर्मिनल A को है, R4 का एक टर्मिनल A को है, R3 का एक टर्मिनल B को है, और R4 का एक टर्मिनल B को है. इसका मीनिंग बहुत क्लियर है दैट बोथ ऑफ देम आर गेटिंग कनेक्टेड इन पैरेलल. तो मुझे अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाना है, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम को. दिस इज इक्वल टू, ये तो R1 जैसा है वैसा रहेगा, दिस विल रिमेन सेम. और एक बात है, ये दोनों जो है दे आर गेटिंग कनेक्टेड इन पैरेलल. सो अगेन R2 भी इट इज गेटिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, इज कनेक्टेड टू A अगेन. R2 का एक टर्मिनल कहां पे जा रहा है, टू A. तो ये हो गए 3 रेजिस्टेंसेस आर गेटिंग कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस इज योर R2, यह है R3 एंड दिस इज R4. यह है इक्वल टू 10 ohms, R3 is equal to 20 ohms, R4 is equal to 60 ohms. It's very clear. R2 का एक टर्मिनल A को है, R3 का एक टर्मिनल A को है, R4 का एक टर्मिनल A को है. दूसरा टर्मिनल R2 का पॉइंट B को आ रहा, देख लीजिए आप. This is also connected to B, this is also connected to B. तो दोनों सब के सब R2, R3 and R4 are getting connected between the points A and B. इसको आप B करके मार्क करो या इसको B करके मार्क करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग.
सो वेल इलेक्ट्रिकली दीज पॉइंट्स आर सेम, ये ध्यान में रखेंगे आप। और ये कितना, इट इज इक्वल टू R1। तो ऐसा मैं बोलूंगा कि लेट RP be equal to R2 in parallel to R3 in parallel to R4, तो 1 upon RP is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 60, तो 1 upon RP is equal to 60, ये रहेगा 6 plus 3 plus 1, तो ये रहेगा 10 upon 6। तो आपको अल्टीमेटली मिलता है RP इज इक्वल टू 60 अपॉन 10 यानी 6 हो गया। RP कितना हो गया, 6 हो चुका है। तो अभी मैं फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं। ये हो गया मेरा एक सेल, यहां पर दिस इज योर R1 यहां पर आ चुका है। ये है हमारा RP कितना आ गया है, 6। R1 मुझे निकालना है, यह है आपका 12 वोल्ट। सो व्हाट इज टू बी डन नाउ, और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है, द करंट विच फ्लोज इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स। वो दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं अभी। अब दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर लिया, अच्छा भाई वो दोनों किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा, करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू PD अपॉन I। R यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो R कितना रहेगा, R विल बी इक्वल टू R1 प्लस RP इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो ये रहेगा 1/4, तो ये आ गया इक्वल टू 48। एंड सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव हियर, R1 इज इक्वल टू 48 माइनस RP, so R1 is equal to 48 minus 6, so R1 is equal to 42 ohms. This should be the answer, and that answer is given to you, 42 ohms. मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए कैसा हुआ इसमें। R2, R3, R4 are getting connected in parallel। मैंने उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना है, 6 आ गया। Now R1 and RP are getting connected in series, तो ये पार्ट हो गया उसका। Now PD is equal to resistance multiplied by current, तो resistance is equal to PD upon current, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, it will be R1 plus RP, this is equal to PD which is 12, करंट 0.25 की जगह मैंने 1/4 लिख लिया, वो 48 मिला आपको। So ultimately R1 is equal to 42। पेज नंबर 8 करके इसमें मार्क किया गया एडिशनल प्रॉब्लम्स के हेड पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं। आई थिंक देयर अबाउट 14 प्रॉब्लम्स और सो, देयर 14 प्रॉब्लम्स इन द एडिशनल शीट। तो सभी प्रॉब्लम्स आप अटेंड करो, और जो मुझे लगता है कि डील करने चाहिए उसको मैं डेफिनेटली डील कर लूंगा। सो वेल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मेरे ख्याल से सभी को मिल चुकी है। PDF तो हमने इस पे भेजा, ग्रुप पे भेजा हुआ है, तो उसको रिफर कर लेंगे आप, और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे। इसमें भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी डिफिकल्टीज अगर रहती है तो जस्ट मेंशन इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।